फिस्ट्स ऑफ लेजेंड्स एक मार्शल शो है जिसमें पुराने बड़े बड़े स्ट्रीट फाइटर्स को बुलाया जाता है। ज्यादा लोग $20,000 के प्राइज मनी के लिए खेलते हैं। पहली राउंड में वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर के साथ लड़ेंगे जिसमें रिंग के अंदर उनको बस 2 मिनट जिंदा रहना है। जीतने के लिए बाद में वो पुराने प्रतिद्वंदी के साथ खेलते हैं। इसमें फाइटर्स की पिछली कहानी के वजह से ये शो बहुत हिट होता है। मूवी की शुरुआत में एक लड़का 14 लड़कों को आराम से मार रहा होता है। ये कहानी पूरा शहर में फैल जाता है और वो वन मैन के नाम में फेमस होता है। लेकिन ये घटना 23 साल पहले की है। अब वो 40 साल का है और उसका एक चिकन रेस्टोरेंट है। लेकिन उसके पास पैसा कम होने के कारण वो इसी शो में आता है ताकि वो कुछ ज्यादा कमा सके। पहली राउंड में वो एक प्रोफेशनल फाइटर के साथ लड़ता है, लेकिन वो अभी पहले जैसा नहीं था, इसलिए वो हार जाता है और कोई प्राइज जीते बिना घर लौटता है। दूसरा फाइटर का भी यही हाल होता है। वो भी 2 मिनट के लिए टिक नहीं पाता है और उसे शो से बाहर कर दिया जाता है। तीसरा फाइटर सबसे चालाक होता है। वो 1.5 मिनट तक लड़ता रहता है। लास्ट 30 सेकंड में उसको गला दबाया जाता है, लेकिन वो उतना समय सांस रोक लेता है और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई होता है। अगले राउंड में वो बहुत लड़ता है और बहुत सारा पैसा जीत जाता है। अगले सीन में हम मूवी की मुख्य किरदार को देखते हैं जिसका नाम लिम ड्यूक क्यू है। वो 43 साल का है और एक नूडल रेस्टोरेंट चलाता है। वो जब स्कूल में था तब वो एक बड़ा बॉक्सर हुआ करता था और ओलंपिक के लिए तैयारी करता था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के वजह से वो नहीं जा पाया। फिस्ट्स ऑफ लीजेंड शो की डायरेक्टर ग्यू मीन ड्यूक को इसी शो में लाने के लिए उसका रेस्तरां को जाती है और उसके साथ इसी टॉपिक पर बात करती है। वो मना कर देता है, लेकिन इतना सारा पैसा देखकर वो राजी हो जाता है। आगे वो उसका ससुराल को जाता है। हालांकि उसकी पत्नी कई सालों पहले मर चुकी है। तभी से उसका बेटी सू बीन अपनी दादी माँ के साथ रहती है। अगले दिन ड्यूक को पता चलता है सू बीन किसी को पेंसिल से मारा है। ड्यूक उसकी टीचर को माफी मांगता है और हॉस्पिटल की खर्च देने के लिए वादा करता है, लेकिन उसके पास हॉस्पिटल की बिल भरने का पैसा नहीं था, इसलिए वो शो में जाने के लिए सोचता है। डायरेक्टर ग्यू मीन ड्यूक का पुराना दोस्त संग हुन को फोन करती है ताकि वो ड्यूक के साथ लड़े, लेकिन वो मना कर देता है। संग हुन एक मैनेजर के तौर पे एक बड़े कंपनी में काम करता है और वो कंपनी उसका दोस्त का है, लेकिन वो संग हुन को खिलौना जैसा सोचता है, जैसे कि संग हुन की कोई आत्मसम्मान नहीं है और ये उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये सब उसकी डैड ने दिया है। इसमें उसका कुछ भी मेहनत नहीं है। उसी दिन उसका दोस्त जिनहो एक लड़की को पीटता है और सब वेटर्स को असम्मान करता है। अंत में रोज की तरह संग हुन सब कुछ साफ करता है। अगले दिन ड्यूक शो में खेलने आता है। वो एक अच्छा बॉक्सर होता है। पहली राउंड में एक प्रोफेशनल प्लेयर के साथ लड़ता है। वो दोनों अच्छे लड़ते हैं और अंत में ड्यूक एक अपरकट मार के वो प्लेयर को हरा देता है। ये देख सब लोग हैरान होते हैं। वो विश्वास नहीं कर सकते कि एक गली का प्लेयर इतना बड़ा प्लेयर को कैसा हरा सकता है। अगली राउंड में उसका हाई स्कूल के दोस्त जे सियोक के लड़ना पड़ता है। शो के प्रोड्यूसर जिनहो को मना नहीं पाए, इसलिए वो उसका अलग दोस्त को लाते हैं। वो दोनों लड़ते हैं और अंत में ड्यूक जीत जाता है और $20,000 की प्राइज जीत जाता है। ग्यू मीन ड्यूक को और मैच खिलाना चाहती है, लेकिन ड्यूक बोलता है उसे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। अब वो और जे सियोक बाहर मिलते हैं और अपनी स्कूल के बारे में बात करते हैं। फिर अपने अपने काम को जाने से पहले कॉफी शॉप में मिलने के लिए बोलते हैं। कहानी अब फ्लैशबैक में जाता है और हम ड्यूक को देखते हैं जो साउथ कोरिया की तरफ से ओलंपिक्स खेलने की तैयारी करता था। उसके लिए वो बहुत मेहनत भी करता था। एक दिन वो अलग स्कूल के कुछ बदमाश बच्चे उसकी जूनियर बच्चों को मारते हुए देखता है। बदमाश बच्चे में एक जे सियोक भी होता है और ऐसे ही उन दोनों का मुलाकात हुआ था। ड्यूक सबको मारता है और जूनियर्स को बचाता है। ड्यूक को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। ड्यूक उसे 2 पंच मारने के लिए छोड़ देता है और उनकी टीम में बुलाता है और ऐसे ही चारों का ग्रुप तैयार होता है। कुछ ही दिनों में वो अपनी अपनी स्कूलों में राज करते हैं। बड़े होके जिनहो अपनी डैड का बिजनेस खुद चलाता है और संग हुन उसका मैनेजर रहता है। जल्द ही फिस्ट ऑफ लीजेंड का एपिसोड टीवी में आती है और ड्यूक का पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाता है। जिसका रेस्टोरेंट पहले कोई नहीं आता था, अब लोग बाहर लाइन लगाकर खाते हैं। ड्यूक फिर से शो को जाना नहीं चाहता, लेकिन उसका सास दुकान को और मशहूर करने के लिए फिर से शो को उसे भेजती है। अब ड्यूक उसी शो में कई दिनों तक खेलता रहता है और उसे कोई नहीं हरा पाता और ड्यूक के वजह से वो शो आसमान छूता है, यानी कि सुपर हिट होता है। एक रात जूनियर्स उसको एक रियूनियन को बुलाते हैं। सब ड्यूक को तारीफ करते हैं। एक जूनियर उसको बदमाश बुलाता है क्योंकि वो जब बच्चा था तब ड्यूक बहुत परेशान करता था। वो आज तक भूला नहीं है कैसे ड्यूक और उसका दोस्त मिलके बच्चों को परेशान और धमकाते थे। तब ड्यूक को एहसास होता है कि वो कितना गंदा था। सीन पीछे जाता है और हम देखते हैं कि कैसे उनके ग्रुप मिलके रात को छुपकर चोरी करते थे। सब संग हुन को लीच बुलाते थे क्योंकि वो जिनहो की पैसों से चलता था। वो बताता है कि उसका डैड जिनहो की डैड का ड्राइवर है और जिनहो के अलावा उसका कोई करीब दोस्त नहीं है। ड्यूक बात करने के बाद उसे लगता है कि संग हुन एक अच्छा लड़का है। तब 1988 की समर ओलंपिक्स की सिलेक्शन दिन आता है। सब ड्यूक को उत्साहित करते हैं क्योंकि वो उसका प्रतिद्वंदी को
बुरी तरह हराया था, लेकिन रेफरी प्रतिद्वंदी को विनर बोलते हैं। ये देख सब हैरान होते हैं, कैसे इतना अच्छा प्लेयर जीता नहीं। जब कोच को इस बारे में पूछा जाता है, वो बोलता है ड्यूक की घर में ओलंपिक्स खेलने के लिए इतना पैसा नहीं है। ड्यूक उसका भविष्य आंखों के सामने टूटता हुआ देखता है। बस उसी दिनों से वो पीना शुरू कर देते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। धीरे धीरे कई सारे लोगों के साथ लड़ते हैं और ऐसा करके वो और मजबूत हो जाता है। वहाँ डायरेक्टर ग्यू मीन संग हुन को शो में आने के लिए मना नहीं पाती है। ये शो का प्रोड्यूसर खुद जिन हो का दोस्त था। वो जिन हो को मना लेता है। जिन हो उसे शो को जाने के लिए बाध्य करता है। अब संग हुन के पास कोई रास्ता नहीं है। वो शो में जाने के लिए सहमत होता है। अगले दिन ड्यूक रेस्टोरेंट में होता है। उसका लड़की को कुछ बदमाश लड़कों ने छेड़छाड़ किए है। वो ये सब किसने किया जानने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। बाद में उसकी एक दोस्त बताती है कि उसको पता है ये सब किसने किया और उसे एक अकेला जगह को ले जाता है। ड्यूक को पता लग जाता है कि ये लड़की भी इसी बदमाश ग्रुप में शामिल है। बच्चे जानबूझकर ड्यूक को बुलाए थे ताकि उसके साथ लड़ के फेमस हो सके। ये जान ड्यूक उन्हें बहुत मारता है। अगले दिन ड्यूक का मैच संग हुन के साथ है। शो का सभी सदस्य बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि ये मैच वो शो का सबसे बड़ा मैच होता है। जब फाइट स्टार्ट होता है, पता चलता है कि ड्यूक अच्छा फॉर्म में नहीं है। उसका बहुत सारे अटैक मिस हो जाता है और अंत में वो हार जाता है। जब संग हुन ऑफिस को लौटता है, सब उसके लिए तालियां बजाते हैं, लेकिन जिन हो बोलता है ड्यूक जानबूझकर हार गया है। अगर वो सच में काबिल है तो कुछ फाइटर को हरा के दिखाए और 3 फाइटर्स को बुलाता है। ये देख संग हुन जीवन में पहली बार उसके ऊपर चिल्लाता है और बड़े हो जाने को बोलता है। जिन हो उसे नौकरी से बाहर निकालने की धमकी देता है। संग हुन नौकरी छोड़ दी बोलता है और वहाँ से चला जाता है। अब उसके पास इनकम करने की कोई रास्ता नहीं है। संग हुन को अब घर वालों का चिंता होने लगता है। दूसरी ओर शो की डायरेक्टर ग्यू मीन एक आइडिया देती है। वो 8 प्लेयर्स को लाके एक नॉकआउट टूर्नामेंट की तैयारी करेंगे, जिसमें खुद जनता वोटिंग करेगी कि कौन किसके साथ खेलेगा और सभी प्लेयर्स को वो ट्रेनिंग भी देंगे। ये आइडिया सबको पसंद आता है और वो इस बारे में बहुत एडवर्टाइज भी करते हैं। इसके चलते ये शो रिलीज होने से पहले ही हिट हो जाता है। पहले ड्यूक इसमें जाना नहीं चाहता है, लेकिन उसका बच्ची सूबीन कभी भी सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए बताती है और इस शो में शामिल होने को रिक्वेस्ट करती है। बच्ची की इंटरेस्ट देख वो ट्रेनिंग सेंटर को जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी बगल में संग हुन भी प्रैक्टिस कर रहा है। 2 दोस्त कई सालों बाद मिलते हैं और टूर्नामेंट खत्म होने के बाद कॉफी पे चलने के लिए डिसाइड करते हैं। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है और चारों लड़कों जिन हो द्वारा एक लड़ाई के कारण जेल में बंद है। जिन हो की डैड उसको तुरंत निकाल लेते हैं। बाकियों को एक पुलिस वाला आता है और पैसा इनकम करने का एक नया रास्ता बताता है। उसके सच्चे इरादे सोचकर बाहर उसके पीछे पीछे चलते हैं। बाहर एक गैंगस्टर उन्हें कार में बिठा है और एक बिल्डिंग की तरफ ले जाता है और एक लोग को 3 बार चाकू चलाते कार में लौटाने को बोलता है। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो बहुत सारा पैसा देगा। उनकी बातों में जे स्योक सहमत होता है और एक लोग को मार देता है। बाहर 2 लोग देखते हैं उसे बचाने के लिए वो कार नहीं है। वो समझ जाते हैं कि यह प्लान है उन्हें फंसाने के लिए और वो दोनों जे स्योक को बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन जैसे भी हो वो जे स्योक को बचा नहीं सके और उसे जेल हो जाता है। अभी सीन प्रेजेंट में आता है और जे स्योक ड्यूक से मिलने के लिए रात में आता है और उसे एक रेस्तरां को बुलाता है और हमें पता चलता है कि जे स्योक जेल में रहते वक्त भी वो लोग के साथ जुड़ा हुआ था और बाहर आकर वो ड्यूक को सेमीफाइनल में हारने के लिए बोलता है और बदले में $2 लाख का इनाम के लिए बोलता है। ड्यूक कुछ देर के लिए सोचता है और पैसा लेकर बाहर चला जाता है। वो पैसा लेके बाहर जाने के बाद जे स्योक को बहुत दुख होता है क्योंकि वो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ड्यूक ऐसे कर सकता है। अगले दिन टूर्नामेंट स्टार्ट होता है। सू बीन ड्यूक से मिलता है और उसे ऑल द बेस्ट कहती है। जैसे ही मैच स्टार्ट होता है शो की रेटिंग बढ़ता रहता है। आगे संग हुन बहुत मैच खेलता है और सेमीफाइनल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इसमें उसका पैर टूट जाता है। मैच खत्म होने के बाद पैरामेडिक्स को बुलाया जाता है और उसका पैर का बैंडेज किया जाता है और वो फाइनल खेलने के लिए सहमत होता है। आगे ड्यूक का सेमीफाइनल मैच शुरू होता है और उसका अपोनेंट को पता था कि ड्यूक हारेगा। जैसे ही मैच स्टार्ट होता है शो का रेटिंग बहुत बढ़ जाता है। अभी जे स्योक उसके बस के पास आता है और कुछ रख देता है और हमें यह पता चलता है कि ड्यूक ने सभी पैसा लौटा दिया है और उनके साथ कोई समझौता नहीं किया है और अंत में ड्यूक ने एक जबरदस्त शॉट मारकर मैच को जीत जाता है। इस मैच के चलते सब लोग चिल्लाते हैं और मैच का आयोजक उसे पूछता है अभी वो कैसा अनुभव कर रहा है। ड्यूक कहता है कि वो और खेलना नहीं चाहता है और रिंग से बाहर चला जाता है। ग्यू मीन उसे रोकती है और बोलती है कि अगर तुम बाहर चल जाओगे तो शो खत्म नहीं हो सकता है, इसलिए तुम्हें रिंग के अंदर रहना पड़ेगा। संग हुन बोलता है अगर ड्यूक चला जाता है तो सभी पैसा वो जीतेगा। ग्यू मीन ये आइडिया को पसंद करती है और अनाउंस करती है एक दोस्त पैसा को चुना और एक दोस्त दोस्ती को चुना और हमें यह पता चलता है कि उन दोनों ने बात की थी संग हुन जीतने के बाद आधा पैसा ड्यूक को देगा। लास्ट सीन में हम ड्यूक को सू बीन के साथ बाहर जाते हुए देखते हैं और उसकी बेटी उसकी डैड
कैद के लिए वो बहुत खुश होती है। यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर मूवी आपको अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपके बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।